नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब बिलखुसूस हमारी माओं ने, बहनों ने पूछा था कि इस्लाम के अंदर रिश्ता तोड़ना हराम है, क़त्अ ताल्लुक़ी हराम है, किसी के साथ कलाम सलाम ये बंद करना ये हराम है। लेकिन अगर कोई हद से ज़्यादा ही बढ़ जाए, एक तरफ से अच्छाइयाँ हों, तोहफ़े तहाइफ़ हों और उनके लिए दुआ और भलाई और अच्छाई और तारीफ़ों कलिमात हों, लेकिन दूसरे हमारे रिश्तेदार उनकी तरफ से शर, फसाद, दुश्मनी, हसद और तकलीफ़ ही तकलीफ़ हमें पहुँचती हो, फिर इंसान क्या करे? आया ऐसे लोगों को छोड़ देना और छोड़ने की वजह से इंसान गुनहगार होगा या नहीं होगा? प्यारे सामीन व नाज़रीन, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन सबसे आला हल बताया है, हल बयान किया है। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यानी अपने रिश्तेदारों में जो भी हुस्न सलूक करो, जो भी अच्छाई करो, जिसके साथ भी ताल्लुक़ रखो, उसमें अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करो, अजर और सवाब की नीयत से करो, सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। आज तो हम इस वजह से करते हैं ना, दावतें करते हैं ताकि हमारी दावत करें, तोहफ़े तोहफ़े भेज दें, उनके तारीफ़ी कलिमात बयान करते हैं, उनके घरों में जाते हैं ताकि ये भी हमारे घर में तोहफ़े तोहफ़े भेजें, ये भी हमारी दावतें करें, ये भी हमारे बारे में तारीफ़ी कलिमात कहें। जब हमारी नीयत हुस्न सलूक की अल्लाह की रज़ा होगी, अजर और सवाब होगा। बाकी अगर वो हमें गालियाँ दें, बुरा भला कहें, तकलीफ़ वाला मामला करें, हसद बुग़्ज़ कीना रखें, उनका गुनाह उनकी गर्दन पर। चूँकि हमारा मकसद तो हल हो गया, हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो ये काम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप करेंगे ना तो मसला हल हो जाएगा। अहसिन इला मन असाअ इलैक, आपके साथ अगर कोई बुराई करता है ना, आप उसके साथ अच्छा ही करें। यह हमें ये हुक्म है, शरीयत, कुरान और सुन्नत हमें इस चीज़ का हमें ना दर्स मिलता है। बाकी बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग वाकई बिगड़े होते हैं और हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं। शर, फसाद, तकलीफ़, अज़ियत के अलावा खैर उनके अंदर ना 1% भी नहीं होती। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 3 मरतबा उनके साथ अच्छाई करें, उनको सलाम दुआ करें, उनके घर जाएं, उनको तोहफ़े तोहफ़े भेजें, उनकी दावत करें। आपने 3 मरतबा कर लिया, उसके बाद भी अगर वो टस से मस नहीं होते, शर, फसाद, अज़ियत, तकलीफ़ में आपको मिलती है, अगर आप उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आप पीछे हट जाएं, रास्ते में मिल जाएं, सलाम दुआ ना ख़त्म करें, सलाम दुआ करें। बाकी आपने 3 मरतबा कर लिया, आप पीछे हट जाएं, उनको जाने, उनको छोड़ दें, वो जाने, उनको काम जाने, आप पीछे हट जाएं। उनके साथ जो ताल्लुकात थे, जो आना जाना था, बस महदूद कर दें और पीछे हट जाएं, उनसे अलग हो जाएं, बस आप फिर गुनहगार नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ मत होया करें, लोगों से क़त्अ ताल्लुक़ी, कलाम सलाम ये चीज़ें बंद ना किया करें। हाँ, वाकई कोई मर्ज़ बिगड़ चुका है, कैंसर बन चुका है, फिर उससे थोड़ा अलग होना भी लाज़मी और ज़रूरी होता है। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि सलाम दुआ ना ख़त्म करें, आगे आ जाएँ तो सलाम ज़रूर करें।